अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका। आज हम बात करेंगे ड्रामा ज़ब्त के आने वाले दिलचस्प और जज्बाती एपिसोड की, जहां एक के बाद एक ऐसे बड़े इंकशाफात और वाकयात सामने आएंगे जो कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे। आयला को जैसे ही मालूम होता है कि उनने शामी से बदला लेने के लिए रमला का कारोबार अपने नाम करवा लिया है, तो वो बेहद खुश हो जाती है और जज्बात में आकर उनको गले लगा लेती है। दूसरी तरफ रमला शामी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने अबू के घर चली जाती है और फैसला कर लेती है कि अब वो कभी उसके पास वापस नहीं जाएगी। इसी दौरान ओन राफिया के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम वाकई जोया से मोहब्बत करते हो? राफिया बगैर किसी हचकचाहट के अपने दिल की बात बता देता है कि वो जोया से सच्ची मोहब्बत करता है। अगले ही दिन वो अपनी बहन के साथ बीजान के घर जोया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। बीजान राफिया को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे पसंद कर लेती हैं। वो फौरन आरफा और साकिब से जोया का हाथ राफिया के लिए मांगती हैं। इतने में आयला भी वहां पहुंच जाती है और सबके सामने बताती है कि जोया और राफिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर बीजान दोनों की शादी की बात पक्की कर देती हैं और घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ शामी के पास अब कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि फैक्ट्री कानूनी तौर पर ऊन के नाम हो चुकी होती है। इसके बाद ऊन आयला के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, जिस दिन जोया और राफिया की शादी होगी इसी दिन हम अपना वलीमा भी करेंगे। ये सुनकर आयला की खुशी की अंधा नहीं रहती, लेकिन उसी खुशी के माहौल में अचानक एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। बीजान की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। साकिब फौरन उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर सबको बताते हैं कि बीजान का आखिरी वक्त करीब है, अगर किसी को बुलाना है तो फौरन बुला लें। यह खबर सुनते ही ऊन और आयला अस्पताल पहुंच जाते हैं। बीजान कमजोर आवाज में उनसे कहती हैं, बेटा फैक्ट्री वापस कर देना, फारूक के पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ये अल्फाज कहने के बाद बीजान हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और पूरा खानदान गम में डूब जाता है। बीजान की तदफीन के बाद शामी अपनी वालदा आरफा के पास आता है और अफसोस से कहता है, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आयला पर लगाए गए झूठे इल्जामों की सजा है। अल्लाह ने हमें हमारे अमाल का बदला दिया है। बदकिस्मती से फारूक ये सारी बातें सुन लेता है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और आरफा से कहता है, अब उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, फौरन यहां से निकल जाओ। वो गुस्से में आकर आरफा को तलाक देने लगता है, मगर उसी लम्हे उसके सीने में शदीद दर्द उठता है। वो जमीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। चंद दिन बाद शामी आयला के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा होता है। वो अपने तमाम गुनाहों और गलतियों का एतराफ करने का फैसला कर लेता है। वो आयला से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, तुम पर झूठे इल्जाम लगाए और अपनी नफरत में अंधा हो गया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आयला कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर कहती है, माफी मांगने से पहले अपने किए हुए जुल्म का उजाला करो। जिन लोगों की जिंदगियां तुमने बर्बाद की हैं उनसे भी माफी मांगो। शामी सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। इसके दिल में पहली बार अपनी